नमस्कार साथियों, साहेब बंदगी। आज हम आत्मबोध निकेतन कबीर आश्रम नंगला गंगा धाम करहल मैनपुरी पहुँचे हैं। यहाँ की ब्रह्मचारिणी साध्वी राधा दास साहेब जी से आज मुलाकात करते हैं और इनसे कई सवालों के जवाब पूछेंगे। साहेब बंदगी साहेब जी। साहेब बंदगी। मेरा आपसे पहला प्रश्न है, आपने साधु मार्ग क्यों अपनाया? 19 वर्ष की अवस्था में मैंने ये संत भेष लिया। सतगुरु श्यामल साहेब जी जो कबीर चौरा मठ से मूल गद्दी से जुड़े हुए थे, और मेरा बचपन से ऐसा विचार था कि मुझे शादी विवाह के झंझट में न पड़कर मुझे समाज की, प्रदेश की, देश की, राष्ट्र की कुछ सेवा करनी है। शादी विवाह का कोई मैं विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि जिसकी जैसी इच्छा है वो अपना अपना कार्य करता है। मुझे ऐसा लगा कि यदि हम किसी परिवार के फाउंडेशन में बंध रहे हैं तो शायद हम उतनी लगन और निष्ठा के साथ देश और समाज की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया और 19 वर्ष की अवस्था में 1999 में 24 जून को मैंने भेष लिया सदगुरुदेव से, और आज लगातार 2 आश्रमों की जिम्मेदारी गुरुदेव हमें दे गए। गुरुजी 2017 में शरीर पूरा कर गए। गुरुदेव पारखी ज्ञान रखते थे। सदगुरु कबीर साहब जो एक इस पूरे भारतवर्ष में एक वैज्ञानिक संत हुए हैं, जिनका मूल ग्रंथ वीजक है, जिस वीजक पर 150 देशों में लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और उसी वीजक के अनुसार अपने ज्ञान को अपने अंदर धारण किया है और जन जन को चेताने का ऐसा प्रयास है कि समाज में सभी लोग आडंबरवाद, पाखंडवाद, मूर्ति पूजा, जातिवाद इत्यादि से निकलकर एक नारी शक्ति को जगाने का विशेष उद्देश्य रहा है। क्योंकि नारी शक्ति इस समाज की, परिवार की, घर की, देश की वो नींव है। जो मजबूत नींव रहेगी तो हमारा देश अपने आप उन्नति करेगा। नारियों में जो शक्ति छुपी हुई है, सत्संग के द्वारा हर रविवार को यहाँ सत्संग होता है। बहुत शिष्य और शिष्याएं उसमें भाग लेती हैं और अपने जीवन को, अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड है कि आश्रम से जुड़ी हुई किसी भी शिष्या का विवाह के उपरांत भी अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। लोग याद करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारे कौन गुरुदेव हैं, कहाँ से आप उस ज्ञान को सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो जो ज्ञान जो स्त्रियों में, लड़कियों में, कन्याओं में घर गृहस्थी से लेकर आध्यात्मिक तक या हम सिखाते हैं या सिखाया जाता है, उसके लिए हम कृत संकल्प हैं और ऐसे ही रहेंगे। उसके लिए कोई आलस नहीं है, किसी प्रकार का छुपाव नहीं है अपने ज्ञान को, और समाज की सेवा करने के लिए मैंने ये भेष धारण किया है। पिताजी मिलिट्री में सूबेदार से रिटायर हैं और सभी बहन भाइयों की शादी करने के बाद वो भी इस भजन ध्यान में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं। इस आश्रम की पूरी ज़मीन उन्हीं की दी हुई है और आश्रम बना के उन्होंने तैयार किया है। बकाया सभी लोग मिलकर यहाँ पूरा क्षेत्र आश्रम की सेवा करता है, हर इतवार को सत्संग सुनता है, और मैं अपने जीवन को धन्य मानते हैं और इसी तरह इस आध्यात्मिक ज्ञान में हमेशा लगे रहेंगे। वो तो सब ठीक है, माता पिता ने आपके साधु बनने पर क्या विरोध नहीं किया था? नहीं, वो उनको अच्छी तरह मुझसे परिचित थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि राधा जो कदम उठाएगी वो गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, थोड़े से दुखी ज़रूर हुए थे जब समाज का दबाव उन पर पड़ा। सभी लोग रोक रहे थे कि 18-19 साल की कोई लड़की है,
ये सफल होगी या नहीं होगी, ऐसा न हो कि ज्ञान न मिले, भटक जाए। तो अन्य अन्य जो स्नेही लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, परिवारजन होते, तो उन्हें ये शंका रहती है। जब हम उन्हें माता पिता को बैठा के समझाते थे, घंटों समझाते थे कि आप चिंता न करो, दुखी न हो, मुझ पे विश्वास करो, जीवन में कभी भी आपके नाम को खराब नहीं करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, गुरुदेव का नाम रोशन करेंगे। कभी आप जीवन में मेरे चरित्र के मामले में, मेरे ज्ञान के मामले में, मेरे स्वभाव के मामले में कोई भी जीवन में शिकायत नहीं आएगी। जब ऐसा विश्वास उन्हें दिलाया तो सहर्ष खुशी खुशी उन्होंने मुझे गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया और गुरुदेव ने मुझे भेज दे दिया। एक आनंद होता है, एक परमानंद होता है। तो आपने क्षणिक आनंद को छोड़ करके परमानेंट आनंद प्राप्त करने के लिए आपने ये भेष धारण किया है और शिष्य शिष्याओं को आप ज्ञान दे रही हैं। आगे क्या कहेंगी आप? एक क्षणिक आनंद होता है, वो शारीरिक सुख होता है और उसमें कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है, क्योंकि इंद्रियां अपने विषय से कभी भी तृप्त नहीं हो सकती हैं। और एक परमानंद होता है। परमानंद कहते हैं परोपकार करना, जीवों का उद्धार कल्याण करना या किसी को सद्मार्ग बताना। लेकिन एक इससे भी ऊपर है ज्ञानानंद, ज्ञान का आनंद, और वो है आत्म स्वरूप में स्थिर होना। जो आत्म स्वरूप में चिर स्थायी स्थिर हो चुका है, जिसका अब अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से छुटकारा हो गया। अब न उसे यही तमन्ना है कि हम भंडारे करें, हम परोपकार करें, हम इतना ये दें, हम इतना वो करें, नाम बड़ाई हो, हमारे पोस्टर लगे, हमारा नाम हो, ये भी कामना खत्म हो गई। वो उसे कहते हैं आत्मस्वरूप, आत्मा में स्थिर और ज्ञान का आनंद ले रहा है। और उस ज्ञान आनंद का आनंद गुरुदेव की कृपा से पूरा मुझे मिल रहा है। अच्छा, सब लोगों को ये आनंद कैसे मिल सके, आत्मस्वरूप कैसे हों? उसके लिए त्याग आवश्यक है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि त्याग, आपको सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों के विषयों को त्यागना पड़ेगा। त्यागने का मतलब ये नहीं कि इंद्रिय को आप फोड़ लो, आँख को फोड़ लो या कान को फोड़ लो। वो देखेंगे, आँख देखेगी, कान सुनेंगे, नाक सूंघेगी, जिह्वा स्वाद लेगी, त्वचा हमारी स्पर्श करेगी। लेकिन त्याग क्या होता है? मन का, कामना का, इच्छा का, तृष्णा का। उन इच्छाओं को त्यागना है। ठीक है, मुझे पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। अब यदि भोजन आपके मन के अनुरूप नहीं मिला, थोड़ा सा उसके विपरीत मिल गया, तो आप दूसरे पे क्रोध कर रहे हो। तो क्रोध होने पर वो चीज़ में आपको शांति नहीं मिल सकती है। उसके लिए धीरे धीरे आपको उन विषयों से और विषयों के रस से थोड़ा सा त्याग करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने साधु भेष लिया है, क्या आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? पूरी तरह से, परम आनंद में, ज्ञान आनंद में। और हम तो ये समाज के लिए भी, जनता के लिए भी कहेंगे, यदि किसी के अंदर वासना का अभाव है, वासना नहीं है, तो वो इस मार्ग को सहर्ष स्वीकार करे। जनरेशन बढ़ाने के लिए संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन हमें कुछ परोपकार करने के लिए, जैसे एक फौजी जवान घर परिवार को छोड़कर सालों बॉर्डर पर तैनात रहता है, एक बंदूक को हाथ में लिए, पानी में, बरसात में, धूप में वो त्याग करता है, तब उसे पेंशन मिलती है या घर पे आके वो सुखपूर्वक रह सकता है। तो थोड़े से सुख के लिए भी मुझे जब त्याग करना पड़ता है, तो परमानंद प्राप्त करने के लिए, वो ज्ञानानंद प्राप्त करने के लिए ये घर गृहस्थी या वासनाओं से छुटकारा लेना ही पड़ेगा। अच्छा, आदमियों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहता है हम सुखी नहीं है, बहुत टेंशन है। क्यों ऐसा लगता है? पैसे से किसी को सुख नहीं मिला। कहा गया है कि पानी की पिपासा पानी पीने पर शांत हो जाती है, भले ही कुछ देर के लिए, लेकिन धन की पिपासा धन मिलते ही 10 गुनी उसी क्षण बढ़ जाती है। इसका सीधा सीधा कारण है कि मेरी पांचों इंद्रियां अपने पांचों विषयों को लेते लेते कभी तृप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार मानव धन से कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। अच्छा, सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए इंसान को? सुखी रहने के लिए सीधा तो यही रास्ता है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करे, सद्गुरु की शरण में पहुँचे
और सद्गुरु आपको सद्मार्ग बताएंगे। और सद्मार्ग आता है 2 चीज़ों से। हमारी बुद्धि शुद्ध होती है सिर्फ 2 चीज़ों से, उन 2 चीज़ों को याद कर लेना, शुद्ध संगत और शुद्ध आहार। आहार से मेरे अंदर खून, मज्जा, मांस इत्यादि बनता है, रक्त, वीर सब कुछ। और संगत से सतगुरु धर्म स्वरूप साहब ने एक भजन लिखा है, छोटा सा एक लाइन सुनाएंगे कि भूल कर को संग में जाया न कीजिए, भूल कर को संग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से, तामसी अवच्छ भोजन खाया न कीजिए, तामसी अवच्छ भोजन खाया न कीजिए। उनका कहने का मतलब है कि शुद्ध संगत और शुद्ध आहार से मेरी बुद्धि, में रक्त, वीर, खून, मांस, हड्डी सब कुछ बनती है। इन 2 चीज़ों का हमने सुधार कर लिया तो अपने आप मेरी संगत अच्छी होगी, मेरे विचार अच्छे होंगे। और अच्छे विचार, सकारात्मक विचारों से ही सुख मिलता है, नकारात्मक विचारों से दुख ही दुख मिलेगा। आप गलत कर्म करोगे उसका परिणाम गलत मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। अभी आप लोगों को आत्मबोध निकेतन कबीर आश्रम नंगला गंगा धाम करहल मैनपुरी की साध्वी ब्रह्मचारिणी राधा दास साहेब ने बताया है कि अच्छी संगत करिए, सुख मिलेगा, अच्छे विचार रखिए, सुख मिलेगा। और ज़्यादा सुख चाहिए, गुरु शरण में जाइए, अच्छे विचार, अच्छी संगत, सब कुछ मिलेगा और मनुष्य का कल्याण होगा। इनकी ज्ञान भरी वचनों को धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आपने ये आज राधा साहिब जी का ये इंटरव्यू सुना, आपको अच्छा लगे तो हमारे न्यूज़ CPS चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। साहिब बंदगी मैनपुरी से चंदपाल, साक्ष्य की रिपोर्ट।